हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रैपिड रिवीजन सीरीज ऑफ एमएचसीटी 2025। और अभी हम क्लास 11th के फोर्थ चैप्टर पे हैं, लॉज ऑफ मोशन। ऑलरेडी 80% से ज्यादा मैं कवर कर चुका हूँ, 12th के सारे चैप्टर्स कवर हो गए हैं, जो कि 80% ऑफ सीईटी होता है। बट जो 11th के भी 3-4 चैप्टर्स होते हैं वो भी मैं करा देता हूँ। तो लॉज ऑफ मोशन बहुत ही थियरी वाइज उतना कुछ है नहीं, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, और क्वेश्चंस भी हैं वो ऐसे ही फॉर्मूला पे बनेंगे। मैंने सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को लिस्ट डाउन कर दिया है, तो आप ये फॉर्मेट एज इट इज अपने पेपर पे उतार लो, आपके लिए बहुत अच्छा रिवीजन नोट्स बन जाएगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं फोर्स से। तो न्यूटन का जो सेकंड लॉ था कि फोर्स इज एक्चुअली रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम और चेंज ऑफ मोमेंटम विद टाइम। तो मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, मास कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सेलरेशन होता है, और वहां से F इज इक्वल टू एम ए, ये जो फेमस सा फॉर्मूला है ये एक्चुअली आया था F इज इक्वल टू dp बाय dt से। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज का होता है G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। फोर्स इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, तो p2 बार माइनस p1 बार अपॉन t। इंपल्स जो होता है J, दैट इज फोर्स इनटू t विच इज m टाइम्स v माइनस u। p2 माइनस p1 को यहाँ पे क्या लिखा है m v माइनस u, क्योंकि आप देखो यहाँ पे मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन बाय टाइम को उन्होंने v लिख दिया। ठीक है, लीनियर मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस। फोर्स का जो वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इन मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट होता है, तो एफ डी एस कॉस थीटा भी आप लिख सकते हो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि मास इनटू वेलोसिटी इज कांस्टेंट, दैट इज m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है कि समझ लो आपने एक हाइट h से बॉल को ड्रॉप किया। ठीक है, ये हाइट h1 है, वो गिरा नीचे, फिर ऑब्वियसली ऊपर आएगा हाइट h2 तक। ठीक है, तो अगर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 होगा तो h1 बराबर h2 हो जाएगा, मतलब जितने ऊपर से जाएगा जितने ऊपर से आप फेंकोगे उतना ही ऊपर वो वापस बाउंस करके आएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, राइट, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमारा 1 नहीं होता है। वो क्या हो जाएगा माइनस v2 बाई v1, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी अपॉन चेंज इन इनिशियल वेलोसिटी, which becomes v1 minus v2 upon u2 minus u1। अब इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन, ठीक है, तो दो तरीके के कोलिजन होते हैं हमारे पास, एक होता है इलास्टिक कोलिजन और एक होता है इन इलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक कोलिजन में 3 पॉइंट्स आप याद कर लो, आपके लिए अच्छा होगा कि लीनियर मोमेंटम जो होता है ना वो कंजर्व्ड होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इलास्टिक कोलिजन में लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। हम किसकी बात कर रहे हैं, इलास्टिक और इनइलास्टिक। और इसमें आप लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, ये सब इलास्टिक की बात हो रही है। ठीक है, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 1। इस केस में ई की वैल्यू 1 होती है। इन इलास्टिक कोलिजन, अब ये हो गया इलास्टिक। इन इलास्टिक में क्या होता है कि आपका लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है, तो ये वाला जो पॉइंट है वो एज इट इज आ गया। ठीक है, आपका जो लीनियर मोमेंटम है दैट इज कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आपको पता होना चाहिए। और एक और बात है, अगर परफेक्टली हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन E is 0। ओके, नाउ यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटीज है फॉर्मूला याद कर लो, v1 क्या हो जाएगा u1 टाइम्स m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस u2 टाइम्स 2m2 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहाँ उल्टा कर दो, v2 हो जाएगा u1 टाइम्स 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस u2 टाइम्स m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2। इन इलास्टिक में फॉर्मूला बहुत सिमिलर है, खाली u1 u2 u1 रिप्लेस होता है। m1 minus e m2 upon m1 plus m2 times u1 plus 1 plus e times m2 upon m1 plus m2 times u2, and v2 is m1 minus e m2 plus upon m1 plus m2 u2 plus 1 plus e m2 upon m1 plus m2 times u1। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, क्या यहाँ पे देखो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है, तो क्या लॉस होता है वो भी निकाल लेते हैं। 1 माइनस ई स्क्वायर m1 m2 अपॉन 2 टाइम्स m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय u1 माइनस u2 द होल स्क्वायर। परफेक्टली इन इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन में ई 0 होता है, अगर आपको याद होगा तो फाइनल वेलोसिटी बन के आती है m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2।
Loss in kinetic energy is m1 m2 upon 2 m1 plus m2 times u1 minus u2 the whole square. मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क को मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं, दैट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर एफ साइन थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट होता है। कपल यानी कि दो फोर्सेज हैं, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा तो कपल का मोमेंट आएगा आर 12 बार क्रॉस F1 बार इज इक्वल टू आर 21 बार क्रॉस F2 बार। सेंटर ऑफ मास देख लें तो अगर n पार्टिकल सिस्टम है तो सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन होता है वो m1 r1 प्लस m2 r2 सो ऑन अपॉन टोटल मास होता है। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए समेशन की जगह इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा। वेलोसिटी होती है अगेन m1 m2 प्लस m1 v1 प्लस m2 v2 होल अपॉन मास, एंड एक्सेलरेशन इज अगेन द सेम थिंग, वेलोसिटी की जगह क्या आ जाएगा एक्सेलरेशन। कार्टेशियन फॉर्म में ये कोऑर्डिनेट्स है, x इज m1 x1 प्लस m2 x2 सो ऑन अपॉन m1 प्लस m2 एंड सो इज y एंड सो इज z, राइट। तो ये बहुत सिंपल सा चैप्टर है और क्वेश्चंस भी इसमें से ऐसे ही बनेंगे, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते सीईटी में। वैसे भी इसमें ये फॉर्मुलाज इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक वीडियो को आपने देखा है तो थैंक यू वेरी मच, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, अपने फ्रेंड्स को भी रेकमेंड कर दो, उनकी भी थोड़ी मदद हो जाएगी। और कमेंट जरूर छोड़ो यार, आप क्या सोचते हो इस वीडियो के बारे में, क्या सच में आपका टाइम बच रहा है, आपको हेल्प हो रहा है। ये कमेंट अगर आप दे दोगे तो काफी हेल्पफुल होगा मेरे लिए भी, आपके लिए तो लाइक और सब्सक्राइब फ्री है, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हो सके तो कर देना। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि पढ़ाई करना मत भूलना। थैंक यू।